नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल। देखिए, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, आप सभी को पता है। मछली जो चैप्टर है वो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है मैट्रिक वाले के लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि मैं जो भी प्रश्न कराऊंगा वो गारंटी के साथ मैं कराता हूं कि जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा उसी से आएंगे, अलग से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में टोटल 33 प्रश्न है। यदि आप कर लेते हैं तो आपका काफ़ी बेटर तैयारी हो जाएगा। इस चैप्टर में 33 से अलग नहीं आएंगे, जो भी पूछा जाएगा इसी से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है, मेरा नाम तो आप सभी को पता है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे। और मैं एक खुशखबरी की बात ये है, मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा टीचर में हो गया है जॉब। तो एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रथम प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता है। ऑप्शन है लेखक, माँ, बहन, पिता। तो कौन सा हो जाएगा बताएं। चलिए मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग जैसे ही मैं ऑप्शन बोल दूं उसके बाद तुरंत आपका उत्तर आ जाना चाहिए। आपका ऑप्शन बी पर जा रहा है। ऑप्शन जो है मेरे यहाँ इधर उधर दिया रहता है, तो आपको ध्यान से उत्तर देना है, ठीक है। पिता। अगला प्रश्न और काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है जो मैं टाइपिंग आप लोग के लिए करवा दिया हूँ। और रेगुलर 6 बजे करके 30 मिनट पर चलता है लाइव। तो इस लाइव में आप लोग ज़रूर शामिल होइएगा। रेगुलर चलेगा आज से। देखिए, इधर मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जॉब जो मिलने वाला था टीचर वाला वो मिल चुका है। तो अब प्रॉब्लम शायद नहीं आएगी। 6:30 पर शाम को रेगुलर आप लोग क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेखक को मछली खाने से किसे मना किया। पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। सीधी सी बात है, मना करने का काम तो ये माँ ही करेगी ना। तो आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। समझने वाली बात है। मैं आप सभी को बता दूं, मेरे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि मैं रेगुलर नहीं आ पाता था। तबीयत भी मेरा सही नहीं है, जिसके कारण से मैं ओरिजिनल लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। चलिए, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। ऑप्शन है खिलौना, पैसे, किताब, मछली। और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप सभी को, बार बार मैं बोलता हूँ। और जिन्होंने यहाँ पे डी बताया है उन सभी का सही है, मछली इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है। टोटल प्रश्नों को करके जाए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। ऑप्शन है उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग। तो याद रखना है यही प्रश्नों को कि निम्न और मध्यम वर्ग दोनों का है, ठीक है। चलिए, बेटर है रेगुलर आया कीजिए आप लोग 6:30 पर। और काफ़ी मज़ेदार चैनल है आप लोगों के लिए ये। सब्जेक्टिव का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। और ऐसा सब्जेक्टिव एक बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। पिता ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी। 3, 4, 5, 6। उत्तर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 3 मछलियाँ। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, मछली किस कहानीकार की रचना है। प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, आगे नलिन बिलोचन शर्मा। उत्तर आपका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और व्यंग्यात्मक। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए टाइप करवा दिया हूँ। सामाजिक कहानी है और जिन बच्चों ने यहाँ सामाजिक बताया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है। मछली, विष के दांत, शिक्षा संस्कृति, नागरी लिपि। उत्तर आपका हो जाएगा मछली। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब ए पड़ गया। अगला प्रश्न, आप लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं पूरे ईमानदारी से लाइक कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको फिर से कहीं नहीं मिलेगा, मैं आप सभी को बता दूं। काफ़ी ऐसे प्रश्न मेरे यहाँ आपको मिलते हैं जो ग्रेड आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको सेम प्रश्न ही मिलेगा आपको। चलिए, संतु और नरेन आपस में कौन है।
भाई भाई है, मामा भांजा है, चाचा भतीजा है, जीजा साला है। तो उत्तर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, भाई भाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न है मछली किस विद्या की रचना है? निबंध है, कहानी है, साक्षात्कार है, आत्मकथा है। तो उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कहानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि पिताजी किसे नाराज थे? लेखक से, भग्गू से, संतू से, किसी से नहीं। तो आप सभी को पता है जो पिताजी जो थे वो लेखक से नाराज हैं। आपका उत्तर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। मछलियों के घर में आने के बाद बच्चों ने क्या किया? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मछलियों को बाल्टी में रखा। दूसरा ऑप्शन देगा मछलियों की आंखों में अपनी परछाई को देखी। तीसरा अपने कपड़ों के नीचे रहे। और चौथा सभी। तो आप सभी को पता है कि ये सभी क्रियाएं हुई थी मछली। जब आप पढ़िएगा चैप्टर तो आपको मिल जाएगा पढ़ने को। और नेक्स्ट प्रश्न, संतु के विरोध का क्या कारण था? मछली से डरता था, मछली खाता था, मछली नहीं खाता था, कुछ भी नहीं। देखिए संतु जो था ना वो मछली का बचाना चाहता था रियली रूप से कि मछली मरे नहीं, तो मछली नहीं भी खाता था। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर बी पर चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा प्रश्न आप सभी को देखिएगा। प्रश्न है कि मछली की आंख में परछाई नहीं दिखाई पड़ती है, किसने कहा? भग्गू ने, दादी ने, नरेन ने, पिता ने। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, मछली जब मर जाता है ना तो उसके आंख में परछाई नहीं दिखाई देगा, और जो मछली नहीं मरी रहती है उसके आंख में परछाई आपको दिखाई देगा। तो 14 का जो उत्तर है वो आपका दीदी ने। ठीक है, आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि दीदी कमरे में क्या कर रही थी? सोई थी, सिसक सिसक के रो रही थी, किताब पढ़ रही थी और खाना खा रही थी। जब आप पढ़िएगा ना तो उसमें रोने की चर्चा है। आपका उत्तर बी हो जाएगा सबसे बेटर। ठीक है, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन ठंड से कांप रहा था? कथाकार, संतु, भग्गू और कथाकार की बहन। ठीक है, ठंड से जो कांपने का जो काम चल रहा है संतु। ठीक है, भीग गया था लड़का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ, कथाकार के पिता जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? 1, 3, 2, 4। कितनी मछली मर गई थी याद रखना है आप सभी को। ए हो जाएगा उत्तर, एक मछली मर गई थी। ठीक है, पहले ही। अगला प्रश्न, परिवार के नौकर का नाम क्या था? संतु, महंतु, भग्गू, नरेन। याद रखिएगा, जो लोग ऑफलाइन दे रहे हैं क्लास, सभी कोई नंबर दे करके ऑप्शन जरूर बताइएगा, और 33 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तैयारी मतलब तैयारी। ठीक है, अच्छे से तैयारी। यहाँ उत्तर हो जाएगा भग्गू। अगला प्रश्न, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? निबंध है, नाटककार है, कहानी है, उपन्यास है। उत्तर आपका हो जाएगा 19 का डी, उपन्यास। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी और लेखक की बुआ। तो उत्तर आपका हो जाएगा 20 का बी, लेखक की माँ। ठीक है, अगला प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या है? कवि है, नाटककार है, आलोचक है और राजनेता है। उत्तर आपका हो जाएगा सबसे बेटर राजनेता। क्या है? राजनेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सभी कोई अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए मेरे यहाँ। संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्यों भागा? बेचने के लिए, काटने के लिए, खाने के लिए,
खाने के लिए और कुएं में डालने के लिए। देखिए सीधी सी बात है, मछली नहीं खाता था तो बचाना चाहता था, तो बचाने के लिए कहाँ पे डालेगा, तो कुआं में डालेगा ना। तो आपका उत्तर डी पर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पिताजी ने किसको गाली दी, संतू को, दीदी को, नरेन को, भगू को। पिताजी ने किसको गाली दी, याद है आप सभी को। चलिए, तो पिताजी ने नरेन को गाली दिया था। आपका उत्तर यहाँ पे बी पर जा रहा है, सबसे बेटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न है, प्रश्न का भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा, संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए और संतू को समझाने के लिए। उत्तर आपका होगा मछली को छीनने के लिए। देखिए मेरे यहाँ थोड़ा सा लाइव क्लास में प्रॉब्लम चल रहा था इधर, और फिर से मैं बोल रहा हूँ 6:30 में रेगुलर लाइव मेरे यहाँ चलता था, लेकिन इधर काफ़ी दिनों से लाइव बंद था। इसका वजह यह था कि टीचर में जो मेरा जो जॉब है वो लगने वाला था, उसी में हम लगे हुए थे और लग चुका है अब। तो अब दिक्कत नहीं होगी लाइव चलने के। अधिकांश मैं कोशिश करूंगा कि 6:30 में शाम को रेगुलर लाइव आप लोगों को करा दूं, और बहुत सारे आपको मार्गदर्शन मैं देते रहूंगा, जिससे कि आप आगे की तैयारी भी करेंगे और नौकरी भी जल्दी प्राप्त करेंगे। मेरे यहाँ आपको सब चीज़ बताए जाएंगे, गाइडलाइंस के अनुसार सब चीज़ आप सभी को अच्छे से मिलेगा। और सब्जेक्टिव काफ़ी बच्चे लोग बोलते हैं कि सर सब्जेक्टिव भी पढ़ाइए, तो मैं बता दूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के एक बार सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, आपको क्लास में वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। ऐसे सब्जेक्टिव कराए गए हैं, है ना। साइंस का, मैं साइंस का स्पेशल बता रहा हूँ, ऐसे टोटल सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट को देख लेते हैं। टोटल सब्जेक्ट का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए और देखिएगा, मज़ा आएगा आप सभी को। सबसे पहले तो इस क्लास को कर लीजिए और बताइएगा कमेंट करके कि 33 में आपका कितना सही हुआ। तो जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 25 का जो उत्तर है वो बी पर चला जाएगा, 1937। नेक्स्ट है प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 90, 97, 92, 98। देखिए आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर 90 में जाएगा। आपका उत्तर जिन बच्चों ने ए बताया उनका सही गया। अगला प्रश्न है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है, तो नरेन है, संतू है, भग्गू है, रामू है। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, संतू। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, संतू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कि घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था, माँ ने, पिताजी ने, दादाजी ने, दीदी ने और संतू ने। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी, पिताजी ने। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कि मोहरा क्या है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है और मैदान है। तो मोहरा जो है याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा नदी का नाम था, सी इज द राइट आंसर। मेरे यहाँ ऑप्शन आपको इधर उधर दिया रहता है हमेशा, ठीक है, ताकि बच्चे ध्यान से उत्तर दे। प्रश्न है मछली लेकर कौन भागा था, भग्गू, संतू, बंतू, जग्गू, कौन भागा था। उत्तर आपका होगा संतू भागा था। ठीक है, चलिए आप वीडियो जैसे ही ख़त्म हो, अपने जो ग्रुप बनाए हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि आप पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन तो ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शेयर करेंगे तो मान लीजिए जिस दिन आप क्लास में नहीं रहेंगे, कोई शेयर कर दिया रहेगा तो आप देख लेंगे क्लास में बाद में भी। ऐसे होता है तैयारी ऑनलाइन का। विनोद कुमार शुक्ल कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थी, किस में प्रोफेसर का काम किए थे, कौन से विद्यालय में, ये बताना है, इंदिरा गांधी विद्यालय। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने बताया कि आप सभी को शेयर करके ग्रुप एक बना ले अपना अपना, उसमें वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप नहीं आएंगे तो दूसरा कोई शेयर किया रहेगा तो उसको देख लेंगे, या आप आइएगा, आपके दोस्त नहीं आएंगे, आप शेयर कर दीजिएगा उसमें,
तो आपके दोस्त देख लेंगे, तो किसी का कोई क्लास नहीं छूटेगा। और मेरे यहाँ क्लास छूट गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो इससे एग्जाम में अधिकांश रूप से सेम सेम प्रश्न आ जाते हैं। चलिए, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? उत्तर में, चलिए बहुत अच्छी बात है, उत्तर में आप क्या कीजिएगा, 32 का उत्तर क्या था? चलिए इसको कमेंट में बताइएगा, हमको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है। कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या नाम था। आज के लिए यही प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। बुक निकालिएगा और देख लीजिएगा कि उसके प्रेमी का नाम क्या है, और कमेंट में बताइएगा। पढ़ने का मतलब इससे एक रहेगा कि क्वेश्चन जब खोजेंगे तो थोड़ा सा वो प्रश्न हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दादी, दीदी, नानी, माँ? चलिए माँ, उत्तर आपका हो जाएगा माँ। तो आज के लिए इतना ही। मैंने जितना बातों को आप लोगों को समझाया क्लास में, उन सभी बातों को फॉलो करें और उन बातों को अपने जीवन में उतारें। और रेगुलर क्लास 6:30 पर आप शाम को कर ले ऑब्जेक्टिव क्लास, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी बेटर हो जाएगी और जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसी से आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।